तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ फाइटर टॉर्च। नागराज और ध्रुव भी है इस कहानी में। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। अरे इस नागराज के हाथों से तो सांप छूटते हैं, बचाओ बचाओ। कंप्यूटर गया, कंप्यूटर गया, कंप्यूटर गया। जाएगा कहाँ ये धनुष बाण, क्या आम तोड़ने के लिए रख रखे हैं मैंने। मास्टर, नागराज और ध्रुव को अब छठी का पहाड़ा याद करा देगा। नागराज, यही है शर्मीले प्यारे भोले भाले मगर गजब के जबांज फाइटर टॉर्च। ध्रुव, इन फाइटर टॉर्च का रहस्य है तो जानना है हमें कि ये कौन है, किस मकसद से और कहाँ से प्रवेश कर गए हैं शहर में। रात की ठंडी हवा में समुद्र की खारी महक घुली हुई थी। इस वातावरण में पनपते हैं कीड़े, और कीड़े से भी गए गुजरे स्मैक के सौदागर, जिनके सिरों पर सफ़ेद पोशों का वह हाथ है जिसके इशारों पर पुलिस भी कत्थक करती है। तो फिर पुलिस से डरना कैसा। और अगर कोई ज़्यादा ही जोशीला पुलिस वाला गले पड़ गया तो उसकी लाश ही इस इलाके से बाहर जाती है, क्योंकि इस इलाके में राज करता है अपराध और अपराधी। संभल जा काने, स्टीमर आ रहा है। अबे भेंगे, कहाँ मर गया, सिग्नल दे। दिया टुंडे उस्ताद दिया। अबे क्या करता है, स्टीमर उधर है, सिग्नल किधर दे रहा है। ये भेंगे का भेंगा ही रहेगा। ला टॉर्च मुझे दे। काने के सिग्नल पर स्टीमर किनारे आ लगा। एकदम प्यारा माल है बॉस, वाह वाह, बढ़िया बढ़िया, क्या खुशबू, क्या महक। यही है असली स्मैक, पर इसका स्वाद तो इसमें क्या ही बताएगा, और उसके बाद ही माल ओके होगा। इस स्मैकिए को लाओ बे टुंडा उस्ताद, ये शायद इसकी आखिरी डोज हो। आखिरी डोज के साथ अंतिम सांसें भी ली उसने। ये तो टैं बोल गया, इसका मतलब माल असली है। डिलीवरी ले आओ, ले लो काने। ली टुंडा उस्ताद ली। नशीली जहर के रूप में मौत शहर में प्रवेश करने ही वाली थी, मगर उसे रोकने के लिए एक भी कानून का रक्षक उपस्थित नहीं था वहाँ। लेकिन जरा ठहरें, समुद्र के खारी पानी को मथ रही है कुछ उथल पुथल, आंखों को फाड़ देने वाला दृश्य प्रस्तुत हो रहा था। इन्हीं से पूछते हैं। इस वक्त उछल पड़ा प्रत्येक शख्स कौन हो तुम। कर्टर, शूटर, मास्टर, कंप्यूटर, यानी हम हैं फाइटर टॉर्च। मेंढकों वाली पोशाकें, तलवार, ढाल, धनुष, बाण और डंडा। टुंडा उस्ताद, ये किसी नाटक कंपनी के भगोड़े लगते हैं। मेरा दिल मुझसे भी भगोड़ा बनकर यहाँ से भाग जाने को कह रहा है। नहीं बे भेंगे, तू ये चेष्टा मत करियो, नहीं तो हमेशा की तरह तेरी चलाई गोली इस बार भी बगल से निकल जाएगी। उस्ताद की एक आंख खतरनाक तरीके से बंद होने लगी। ये नौटंकी वाली गन नहीं प्यारे टोट्स, इससे निकलते हैं मौत के शोले। जाओ भाग जाओ अच्छे बच्चे, पुच्ची पुच्ची। भड़क उठा कटर। अरे भोरी मैया री, टेढ़े हो गए जबड़े से बिलबिलाया सा चीख पड़ा टुंडा उस्ताद। भर दो सबको, फायर। भेंगा, काना और अन्य बदमाशों की उंगली ट्रैगरों पर जा लगी। टुंडा उस्ताद का हुक्म है, इन इन भून डालो इन चारों को। पर ट्रैगर दबने से पहले ही टोट्स एक्शन। मज़ा आ गया। मैं तो डर रहा था कि कहीं मेरी एक लड़ाई ना मारी जाए। शूटर के बाण की सरसराहट ही सुन सका वह बदमाश मास्टर लहराया अपनी फोल्डिंग पोल पर। मास्टर की इस किक के बाद तेरे अंदर का सारा कचरा सुबह आराम से बाहर निकल जाएगा। कंप्यूटर अपने कैलकुलेशन में व्यस्त था। 1 गुणा 420, 2 में घटाया 4, जीतने की संभावना 1%, हारने की 1%, ड्रॉ 98%। अय्या मेरी मुसीबत यह है कि मुझे अपनी कानी आँख की तरफ वाला सीन दिखाई नहीं पड़ता है। टुंडा उस्ताद फायर करने में कामयाब हो गया। मैं अभी तक तुमको नौटंकी के भगोड़े समझकर चुप था, पर मैं अब भी चुप रहूंगा, बोलेगी मेरी गोलियां। मास्टर ने बचाया कंप्यूटर को। कंप्यूटर, अपने आप बचना सीख ले, यह तो पहली लड़ाई है यार, धीरे धीरे सीख लेंगे। ऑटोमेटिक राइफलों की चीख रात के सन्नाटे को चीरने लगी। फिर गोलियों की आवाज़ें, रोज का धंधा है यार। ये ले रुई कान में लगा ले, मैं तो हमेशा साथ रखता हूँ। पर राइफल ने जल्दी ही चीखना बंद कर दिया। सभी बदमाश रेख सूंघ रहे थे। अब बता बेटे, बताता है या नहीं। कटर, कानून को हाथ में मत लो। क्यों बे, तेरा नाम कानून है? नहीं हुजूर, काना है। तो अपनी थूथनी बंद कर ले मास्टर। अब चुपचाप क्यों खड़ा है? मैं पूछता जा रहा हूँ पर तू बता ही नहीं रहा है। गोलियां की आवाज़ आनी बंद हो गई। यानी टुंडा उस्ताद का काम पूरा हो गया। चल आ, दौड़ ले। फिर सीटी बजाता हुआ लाशें उठाने के लिए रेडी स्टेडी गो। सिटी पुलिस आ रही है। पुलिस यानी कानून, इनसे पुलिस निपट लेगी। अब यहाँ से भाग लो। कंप्यूटर कह रहा है तो भागो। रात के अंधेरे में लहराती समुद्री लहरें उन चारों रहस्यमय आकृतियों को निगल गई
और तभी वहां आ पहुंचे चेहरे पर आश्चर्य लदी दो कांस्टेबल। ये तो टुंडा उस्ताद और उसके आदमी हैं, मगर इनकी यह हालत किसने की? फाइटर टॉट्स, तुम्हें देख लूंगा। फाइटर टॉट्स यानी लड़ाके डड्डू? तुझे इन चारों को पकड़ कर लाना ही होगा हवलदार, वरना मैं झुमरा दादा से शांति से काम ले। टुंडे, हम तू तो मौसेरे भाई हैं। तू हमें ज़रा डिटेल में बता, बाकी चक्कर चलाना हमारा काम है। और चक्कर चल गया? तो हमारे हिसाब से ये इसमें 4 टोट्स तस्करी करके लाए थे। हाँ सर जी, पर पर हम वहाँ पर मौके से पहुँच गए। बड़ी भयानक लड़ाई हुई जी, पर हमेशा की तरह जीत पुलिस की हुई। रेत पर मेंढकों के पैरों के निशान तो मैंने भी देखे थे सर। अजीब अजीब बात अजीब सी लगती है इंस्पेक्टर शिकार सिंह। आदमी की तरह मेंढक कभी सुने तो नहीं, पर कुछ भी हो हमें उसको गिरफ्तार तो करना ही होगा। पूरे शहर में इत्तला करा दो, फाइटर टॉर्च नाम के अपराधी हमको हर हालत में चाहिए, मगर जिंदा। फाइटर टॉर्च की हर हरकत पर किसी की कड़ी नज़र गड़ी हुई थी। पहला मौका ये चूक गए। घबराओ मत, ये इनका पहला अनुभव था। फाइटर टॉर्च के सामने कोई नहीं टिक सकता। यार कमाल हो गया, इतनी देर तक पूछते रहे पर किसी ने कुछ नहीं बताया। अरे क्या हो गया, कोई कीड़ा काट गया क्या? वे लोग बताते कैसे? हम लोगों ने तो उससे कुछ पूछा ही नहीं, बस पीटते रहे। हे टोट्स को बनाने वाले, इन मूर्खों की संगत में कर्टर को क्यों डाल दिया? खैर भूल चूक लेनी देनी, अब सोचो कि आगे क्या करना है। सोचने का कॉन्ट्रैक्ट कंप्यूटर के पास है। अब मुझे याद आ रहा है, मैंने उन बक्सों पर राजनगर कैसीनो लिखा देखा था, यानी वह सारा माल कैसीनो जा रहा था और हमारी मंजिल भी राजनगर कैसीनो ही है। राजनगर कैसीनो, जहाँ पर एक ही रात में कुछ किस्मतें बनती थी। मेरे 50,000 13 नंबर पर, 1,00,000 2 नंबर पर, और कई किस्मतें बिगड़ती थी। मैंने अभी अभी अपना कमीज पैंट बाहर खड़े होकर 100 रुपये में बेचा है, मेरे 100 रुपये 0 नंबर पर। अबे रुक जा, हार गया तो अब चड्डी बेचनी पड़ेगी। पर आज सबकी किस्मत बिगड़ने वाली थी, क्योंकि कैसीनो में आज आने वाले थे सलाम साहेब, सलाम साहेबान, सलाम। फाइटर टॉट्स, पिछली गलती मत दोहराना। पहले पूछना फिर मारना। रट ले कर्टर, पहले पूछना फिर मारना, पहले पूछना फिर मारना। इसी से पूछा जाए कंप्यूटर, इसको क्या कहते हैं? इसको स्त्री कहते हैं मास्टर। क्यों स्त्री जी? इस जगह का सबसे बड़ा गुंडा कौन है? धीरे बोलो, झूमर दादा ने सुन लिया तो तुम्हारी टैं कर देगा। टैं क्या होता है स्त्री जी? वह रहा झूमर दादा। तभी कुछ देखकर उछल पड़ा कर्टर। अरे उस आदमी के अंदर आग लग गई है, उसके नाक मुंह से धुआं निकल रहा है। कर्टर, वह सिगरेट। अबे अबे क्या करता है, सो तो करा लेने दे। वह रहा पानी, जल्दी करूं वरना यह मर जाएगा। बचाओ, आज मैं पहली बार जीत रहा था, इसलिए यह मेरा अपहरण करने पर उतारू है। चिल्ला मत, आग लगाते समय नहीं सोचा था कि दर्द होगा। अब चुपचाप मेरी गर्दन पर यह खुर किसका है? क्यों बे मच्छर, झूमर दादा के सामने बदतमीजी करता है? जानता नहीं कि इस कैसीनो में बदतमीजी का लाइसेंस सिर्फ और सिर्फ झूमर दादा के पास है। वन एंड ओनली वन, ग्रेट झूमर दादा। तो ये भी समझ ले कि बदतमीजों की बदतमीजी झाड़ने का ठेका भी वन एंड ओनली वन कर्टर के पास है। अय्या, ओए ये वेटर क्या ले आया? मैंने तो सिर्फ दारू मांगी थी। अब झूमर दादा इन चारों को काटेगा। भागो, कैसीनो के गेट बंद कर दो। अब ये गेट खुलेंगे केवल इन चारों की लाशें बाहर निकालने के लिए, और इनकी लाशों को लेकर जाएगा कूड़े वाला ट्रक। मैनेजर, कूड़ा ढोने वाला ट्रक मंगवा ले। हेलो म्यूनसिपैलिटी, एक ट्रक कूड़ा, सॉरी मेरा मतलब है एक कूड़े वाला ट्रक राजनगर कैसीनो में तुरंत भेज दो। ये झूमर दादा के गुंडे तैयार खड़े थे। काट दो, काटो काटो। टोट्स एक्शन। पलक झपकते ही टोट्स के हथियार बाहर निकल आए और सबसे आगे वाले बदमाश को वहीं रुक जाना पड़ा। अरे मर गया रे। झुकते ही कंप्यूटर ने तो कमाल दिखा दिया। अबे अबे कान के पास क्यों चिल्लाता है? झुक कर निकाल ले। तेरे पैर ठीक ठाक है, बस जूते के में छेद हो गया है। सच में? मूर्ख कहीं का, दुश्मन के सामने तुरंत झुक गया। उस्तरू मास्टर के सामने वाला बदमाश कुछ खतरनाक था। उस्तरू उस तेरे का उस्ताद है। पहले नाई था, लोग सिर झुकाकर बाल कटवाते थे, अब सिर झुकाकर गर्दन कटवाते हैं। अब मुंह निकाल कर गर्दन आगे कर। मेरा मुंह देखेगा? अच्छा देख ले। अबे तूने तो फर्श गीला कर दिया। धत तेरी की, छी छी। मैं बड़ा भयंकर कातिल हूँ। मैं तुझे देखकर डर थोड़ी ही रहा। तुझे तो मैं मार कर रहूँगा, वरना मुझे गंजों के बाल काटने का धंधा फिर से शुरू करना पड़ेगा। क्या करता है? पास मत आ, तेरे पीछे से भी बदबू आ रही है। जा पहले धो कर आ। मान जा भाई, इज्जत रख ले, गर्दन कटवा ले।
मास्टर ने दिखाया अपना रौद्र रूप। मेरे नाप का उस्तरा तो बनवा ले उस्तरू। मैया रे, इसका बदन तो फूलता है, यह तो किंग कॉन्ग के साइज का हो गया। एक अगले ही पल एक किंग कॉन्ग घूंसे ने उस्तरू को बेहोशी की दुनिया में पहुंचा दिया। कर्टर पहले ही ओवरकोट उतार चुका था, बैटरी ऑन, खट और तलवार काम करने के लिए रेडी। कर्टर नाम के तूफान ने पूरे कैसीनो में तबाही मचा दी। मास्टर और शूटर ने भी अपने अपने मोर्चों संभाल रखे थे। अरे, यह ट्यूबलाइट देखकर घुमा, मेरी पैंट की कमर और बेल्ट कट गई और आज मैं अंडरवियर पहनना भी भूल गया हूँ। चड्डी लाओ, मेरा सब्जी काटने वाला चाकू लाओ। झूमर दादा, अबे कहाँ मर गया? मेरी इज्जत उतर गई और तू तमाशा देख रहा है? क्या बकता है बे? इन मेंढकों वाले मुखौटे को देखकर पगला क्यों रहा है? माफ़ कर दो झूमर दादा, मैं बेल्ट की जगह पायजामा का नाड़ा बांधकर फिर से जंग में आता हूँ। अपने आदमियों की हालत देखकर भड़क उठा झूमर दादा। जो जहाँ है वहीं रुक जाए, वरना बिना तेल लगाए भून कर रुक गए। नहीं रुकते तो ऐसे 2-3 खतरनाक डायलॉग और बोलता। अब तुम मुझे अपना असली सूरत मरने के पहले दिखाओ या बाद में। झूमर दादा टॉर्च के मास्क उतारने को आगे बढ़ा, मगर एक बोतल पर पैर धर बैठा। मर गया रे, ये दारू तो बिना पिए भी गिरा देती है। गिरते ही कटर की तलवार झूमर दादा की गर्दन पर आ टिकी। तो तुम लोग तो सचमुच के टॉर्च हो। फाइटर टॉर्च झूमर, कंप्यूटर बता इसको कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। हमें एक आदमी की तलाश है, उसका नाम ग्रीन मांबा है। ग्रीन मांबा? तुम जानते तो होगे उस आदमी को, क्योंकि तुम्हारा जुआ खाने में कई अपराधी आते जाते रहते हैं। नहीं जानता। माँ कसम, माँ की कसम खाता है। बाप की क्यों नहीं खाता? बाप मेरा जिंदा है अभी, ये ऐसे नहीं बताएगा। शूटर, इसे गुलगुली कर। हिया गिली गिली पुलिस। तभी झूमर चीख उठा। पुलिस यानी कानून? सभी टॉर्च चौंक कर पलटे। झूमर दादा झोंक गया, उनकी आंखों में धूल। रहने दो, अब वह हाथ नहीं आएगा। तुम सबको बेवकूफ़ बना गया। यहाँ की पुलिस वो करती आती है। पीछे मुड़ने से पहले मुझसे पूछ तो लेते। चुप्पे कंप्यूटर, सबसे पहले तू ही पीछे मुड़ा था। हम अपराधियों के ग्रीन मांबा का पता करने में दोबारा चूक गए। अब हमको कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। रुको, मैं अपने कंप्यूटर पर चेक करता हूँ। मिल गया। पुलिस भी अपराधियों की पूरी खोज खबर रखती है। उनसे हमको ग्रीन मांबा की पूरी जन्म पत्री मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से फूट लो। साहब, कूड़े वाला ट्रक ले आया हूँ। कूड़ा कहाँ है? अंदर बेहोश पड़ा है, जाकर बटोर ले। कूड़ा बेहोश पड़ा है, ये ज़्यादा पी गया। फाइटर टॉर्च के लिए अपनी खोज का काम अभी और भी मुश्किल होने वाला था। ऑपरेशन ब्लास्ट की पूरी फिटिंग हो चुकी है मेरे आका। इस अड्डे के पास तो कोई बम फिट नहीं कर दिया ना चमचे। मुझे तो चुटपुटिया के धमाकों से भी डर लगता है। नहीं मेरे आका। ठीक है, फिर बताओ कौन सा बटन दबाना है? लाल वाला मेरे आका। ठीक है, और सुन, चिराग के जिन्न की तरह आका आका मत बका कर, मॉडर्न भाषा में बोला कर मेरे बॉस। ठीक है मेरे बॉस आका। मेरा आधा टाइम तो अपने आप को कंट्रोल करने में निकल जाता है कि मैं इन मूर्खों की गर्दन मरोड़ न दूँ। बटन दबा और कर्णभेदी धमाकों से गूंज उठा राजापुर का हर महत्वपूर्ण स्थान। भड़ाम भड़ाम इमारतें बदल गई मलबों में, जिंदा बदल गए लाशों में, और शहर बदल गया खंडहरों में। किसी को यह तक मालूम नहीं था कि इस वहशियत का खेल खेलने वाले दरिंदे का आखिर मकसद क्या है। पूरा शहर खून से सन गया था और पत्थर सा सख्त हो गया था आईजी राजन का चेहरा। मुझे राजापुर के विस्फोटों का जिम्मेदार हर हालत में चाहिए, जिंदा या मुर्दा। हम राजापुर पुलिस हेडक्वार्टर से हर पल संपर्क बनाए हुए हैं सर। साथ ही साथ राजनगरों में भी पूरी चौकसी बरत रहे हैं। मुझे तो इसके पीछे उन फाइटर टॉर्च का ही हाथ लग रहा है सर। पर रिपोर्ट के मुताबिक तो धमाकों के वक्त फाइटर टॉर्च राजनगर कैसीनो में मारपीट कर रहे थे, लेकिन फिर भी इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि फाइटर टॉर्च का धमाकों में हाथ है। पूरी बात तभी खुलकर सामने आएगी तब हम खुद फाइटर टॉर्च से पूछताछ करेंगे शिकार सिंह, और उसके लिए फाइटर टॉर्च का पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। वे राजनगर से बाहर नहीं जा पाएंगे सर। ये इंस्पेक्टर शिकार सिंह का वादा है। इस केस के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित करने एक और ज़बरदस्त शख्सियत राजनगर में आ चुकी थी। विश्व आतंकवाद का दुश्मन नागराज। आतंकवाद अपना घिनौना सिर फिर से ऊपर उठाने लगा है, पर नागराज के रहते आतंकवाद कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। विस्फोट हालांकि राजापुर में हुए हैं, पर पुलिस का हेड
क्वार्टर यहाँ राजनगर में होने के कारण मुझे यहाँ से ज़्यादा जानकारी मिल सकेगी। नागराज, रात को अंधेरा घिरते ही एक मैनहोल का ढक्कन फिर सरकने लगा और 4 जानी पहचानी आकृतियाँ निकलने लगी। पुलिस हेडक्वार्टर का नक्शा तो मेरे कंप्यूटर ने दिखा दिया है, पर हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? पैदल जाने में समय लगेगा और उछल उछल कर गए तो सब हमें पहचान जाएंगे। कंप्यूटर, इसी वाहन का प्रयोग करें तो कैसा रहेगा? अति उत्तम, पर पहले मैं अपने कंप्यूटर चेक कर लूं कि इस वाहन को चलाते कैसे हैं। हर समय दिमाग को कष्ट मत दिया करो कंप्यूटर, कभी कभी कर्टर से भी पूछ लिया करो, उधर देखो। ऐसे चलता है ये वाहन, जोर लगा के हई सा। इस गाड़ी में भी पेट्रोल अभी खत्म होना था। ओहो, यानी ये तो बहुत आसान है मास्टर, तू मेरे साथ बैठ, कटर और शूटर धक्का लगाएंगे। फाइटर टोट्स की किस्मत से कार का दरवाज़ा भी खुला था और उसमें चाबी भी लगी थी। वो धक्का लगाने वाला क्या बोल रहा था शूटर? हई सा, हई सा। यार मास्टर, मुझे नहीं मालूम था कि कटर के पास इतना दिमाग है। आखिर है तो हमारा साथी ना। वाह, बड़ा मज़ा आ रहा है। कटर और तेज, शूटर और तेज, हमको जल्दी पहुंचना है। परंतु कटर और शूटर के धक्का लगाने के फलस्वरूप कार स्टार्ट हो गई। अरे, ये धुआं कहाँ से आ गया? ये थरथराहट कैसी कंप्यूटर? गाड़ी अपने आप कांप रही है और अब ये बगैर धक्का लगाए चल रही है। भूत, इसमें भूत घुस गया है, बचाओ बचाओ। क्या हुआ? चिल्लाता हुआ भाग क्यों रहा है वह कंप्यूटर मास्टर? भाग? ओह, समझ गया, कोई मास्टर चोर तुम्हारी कार और उसमें रखा कंप्यूटर लेकर भाग रहा है। पर ट्रैफिक मैन स्पीडो सिंह से बचकर किधर जाएगा? पीछे बैठो, आगे खिसक कटर। स्पीडो सिंह, इंस्पेक्टर शिकार सिंह हियर, मेरी जीप की चाबी गटर में गिर गई है, ओवर। मुझे लेने तुरंत आओ, मैं राजपुर रोड। सॉरी सर, स्पीडो सिंह वेरी बिजी, चेंजिंग चल रही है सर, ओवर एंड ऑल सर। हाँ बताओ कि भूत? स्पीडो सिंह चलती मोटरसाइकिल से कूद गया। अबे अबे किधर भागता है? उसे छोड़ शूटर, इसे संभाल। अबे मुझे क्या मालूम कि यह 2 चक्के पर कैसे चलती है? तो फिर चिल्ला, बचाओ बचाओ। इंस्पेक्टर शिकार सिंह अपनी किस्मत को कोस रहा था। ओफ, गटर से चाबी निकालनी पड़ रही है। कितनी बार बीवी से कहा है कि पैंट की जेब का छेद सील दे, पर उसको तो पिक्चरें देखने से ही फुर्सत नहीं मिलती। कंप्यूटर बचा, सामने एक और वाहन खड़ा है। मैं कैसे बचाऊं? अब तो होकर रहेगी टक्कर। इस टक्कर से जीप थोड़ी सी आगे सर की और मेरा हाथ कौन है साला? गाड़ी चलाने वाला ऐसा लाइसेंस कैंसिल करूंगा कि 7 जन्म तक नहीं बनेगा। अरे मेरा कोई हाथ तो निकाल। भगवान ने शिकार सिंह की पुकार सुन ली। उसका हाथ जीप के नीचे से निकल गया। गुस्से से पगलाया शिकार सिंह पलटा। एक एक की उतनी ही हड्डियां तोड़ूंगा जितनी मेरी। तभी शिकार सिंह अपना सारा दर्द भूल गया। फाइटर टॉर्च अपने आप मिल गए। पुलिस जी अपने आप मिल गए। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे, पर क्यों? जी, हम लोग एक बहुत बदमाश आदमी की तलाश में हैं। ग्रीन मांबा नाम है उस शैतान का। ग्रीन मांबा? अरे उसको तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आओ, मैं तुम लोगों को उसके पास ले चलता हूँ। सच पुलिस जी? इन मूर्खों को फंसाने का यही तरीका है। ताकत का इस्तेमाल किया तो ये पीट पीट कर मेरा भुर्ता बना देंगे। थोड़ी ही देर में टूटी फूटी कार अपनी मंजिल पर पहुँच गई और फाइटर टॉर्च अपनी मंजिल पर। ये तुम लोगों की ठहरने की जगह है दोस्तों, तुम लोग यहाँ आराम करो, मैं ग्रीन मांबा को लेकर अभी आता हूँ। आप कितने अच्छे हो पुलिस जी। फाइटर टॉर्च का जिक्र हर जगह हो रहा था। तो वे असली के टॉर्च हैं और वे किसी ग्रीन मांबा को ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना टुंडा और झूमर? यस ब्लैक तांबा, हमारी यही रिपोर्ट है। ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो। ओके बॉस। साला हर समय अकड़ा रहता है, कभी इनाम में चाय पीने के लिए 2 रुपये तक नहीं दिए। टुंडा और झूमर के बाहर निकलते ही ब्लैक तांबा की यांत्रिक कुर्सी फर्श पर बने ट्रैक पर अपने आप फिसलने लगी। ये तो बात कन्फर्म हो गई कि वे फाइटर टॉर्च ग्रीन मांबा को ढूंढ रहे हैं। यह खबर तुरंत पहुंचानी बहुत ज़रूरी है ग्रीन मांबा तक। हमारे नए ऑर्डर आ गए हैं मेरे आका। बॉस बोलते जाओ। चमचा फिर मुझे आका बोलने जा रहा था। 200 बक्से हथगोले, 50 AK-56 राइफलें, 50 रॉकेट लॉन्चर। बस समझ गया। भारत में यह बिजनेस बहुत तरक्की पर है। रोज़ 10% डिमांड बढ़ती जा रही है, पर पॉपुलेशन फिर भी कम नहीं हो रही। वेरी बैड। आप हमेशा की तरह ठीक कह रहे हैं मेरे आका। आका? फिर आका? बॉस बोलने में तेरी जीभ टेढ़ी होती है क्या? अब मैं तुझको एक बहुत भयानक मौत मारूंगा। माफ़ कर दो मेरे आका। बॉस पेटी से एक हैंड ग्रेनेड
अब इसे अपने सिर पर फोड़। रुक जा, धमाके से मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उस बुलेट प्रूफ शीशे के केबिन में घुस जा। भय से थरथर कांपता चमचा केबिन में घुस गया। अब थू निकलकर इसे अपने सिर पर पकड़ पटक दे। पटाख, चमचे ने बिना हिचके बम को पटक दिया। यह क्या, बम क्यों नहीं फटा? ये बम क्या लाल किले के पीछे वाली कबाड़ी बाजार से लाया था? बॉस, ये वह नकली बम है जो हम असली में मिलाकर बेचते हैं। यही तो हमारा असली प्रॉफिट है। प्रॉफिट यानी मुनाफा, पैसे ही पैसे। तूने पैसे की बात कहकर मेरी तबीयत खुश कर दी चमचे। अब मैं तुझे जान से तो नहीं मारूंगा, पर तुझे ऐसे छोड़ूंगा भी नहीं। चल मुर्गा बन जा। मैं भी कितनी तरक्की कर गया हूँ। बचपन में मास्टर मुझे मुर्गा बनाया करता था, अब मैं दूसरों को मुर्गा बनवाता हूँ। ग्रीन माम्बा, ब्लैक तांबा का दंडवत स्वीकार करें। उठो वत्स ब्लैक तांबा उर्फ इंस्पेक्टर शिकार सिंह। तुम जब दंडवत करते हो तो जरूर अच्छी खबर लाते हो। कहो, क्या सूचना लाए हो? रामायण और महाभारत देखने से मेरी हिंदी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। आपके द्वारा फिट किए गए बमों ने सारे महत्वपूर्ण स्थानों को ध्वस्त कर दिया है। शहर तबाह कर दिया गया है। ग्रेट, बहुत ही ग्रेट। अब मेरे उस नुकसान का बदला पूरा हुआ जो हमें इस देश की सरकार ने अपने ही हाथों से करने के लिए मजबूर कर दिया था। मेरी आंखों के सामने मेरा वह जहाज़ अब भी तैरता है जिसमें 25 करोड़ रुपए का गोला बारूद भरा हुआ था। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन पर जब मुझे पता चला कि क्या सीबीआई को मेरे जहाज़ में भरे गोले बारूद की जानकारी हो चुकी है, अब क्या करूं? मैं माल वापस भी नहीं भेज सकता, क्योंकि जर्मनी की जिस दुकान से मैंने सारा माल खरीदा था उसके काउंटर पर साफ लिखा था कि बिका हुआ गोला बारूद वापस नहीं होगा। अब एक ही सूरत है ग्रीन माम्बा। ये कहानी भी मैं यहीं समाप्त करता हूँ। 2 भागों में लेके आऊँगा, नहीं तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। धन्यवाद।